मॉर्निंग एवरीवन, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था किंगडम्स और उसके कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम लोग ने पढ़ा था। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्लांटिया एनिमिलिया का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके डिफरेंट टाइप्स को कवर करेंगे। तो ये वीडियो में हम लोग प्लांटिंग कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स। हम लोग नेक्स्ट एक और थर्ड पार्ट हम लोग इसका वीडियो बनेगा उसमें हम एनिमिलिया कवर करेंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स एनिमिलिया के, और हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग प्लांटिंग पहले पिछले वीडियो में हम लोग बताया था प्लांटिंग क्या था। इसमें हम लोग एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि प्लांटिंग द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग प्लांट्स डिपेंड ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट पार्ट्स। मतलब वो इसका कि प्लांटिंग ऐसा टाइप का लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें प्लांट्स इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बस प्लांट्स बस रहते हैं, प्लांट्स ना कोई और एनिमल ये सब कोई नहीं रहता, बस प्लांट्स के ही स्पीशीज में रहते हैं। और इनके जो बॉडी रहते हैं इनके बहुत अलग अलग डिजाइन होते हैं और इनके अलग अलग फंक्शन और फीचर होते हैं। जैसे प्लांट का आप देखते हैं उनका स्टेम होता है, ब्रांचेज होता है, फ्लावर होता है, रूट्स होता है। तो ये सब ये प्लांट के डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स हैं। तो ये प्लांटिंग में भी ये सब डिफरेंशिएटेड और डिस्टिंक्ट फीचर होता है। इनमें एक स्पेशल फीचर एक और क्या होता है कि इनमें एक स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जिसे जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। आप लोगों ने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है कि जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है। जाइलम क्या करता है कि रूट जो रहते हैं वहां से पानी जाइलम में जाता है, एक टाइप को पाइपलाइन का स्ट्रक्चर बनाता है और अलग पार्ट्स में प्लांट के सर्कुलेट करता है, और जो फ्लोएम रहता है वो प्रिपेयर्ड फूड को अलग पार्ट में सर्कुलेट करता है। तो फिर प्लांटिंग का ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें एक डिस्टिंक्ट फीचर होता है और एक डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट होता है। और इनका एक स्पेशल टाइप फीचर क्या है कि ये वाटर और एयर कंडक्ट करने के लिए स्पेशल टिश्यू रहते हैं जो जाइलम और फ्लोएम है। तो चलिए अब इनके 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। क्या है 3 टाइप क्लासिफिकेशन? मतलब हुआ कि जैसे प्लांटिंग हेड स्पीशीज है और इसके अंदर ये 3 टाइप्स के और इसके हेड और इसके क्लासिफिकेशन आते हैं जो जिनका नाम है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पेट्रिडोफाइटा। तो ये तीनों अब हम लोग फाइटा पढ़ेंगे। तो फिर चलिए हम पढ़ते हैं। चलिए थैलोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। थैलोफाइटा क्या है? हम लोग पहला क्लासिफिकेशन है प्लांटिंग का। प्लांट दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप। इसका मतलब हुआ वह प्लांट्स जिनका कोई वेल डिजाइंड और डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन ना, मतलब उनका जो बॉडी डिजाइन बना है वो इतना वेल तरीके से अच्छी तरीके से नहीं बना हो, उनमें कुछ कमी हो, कुछ अलग मटेरियल्स ऐड हुए, वो सारे टाइप के प्लांट्स इस ग्रुप में फॉल होते हैं, थैलोफाइटा ग्रुप में। ये प्लांट्स ज्यादातर एल्गे होते हैं। एल्गे मतलब होता है जो आप जहां भी कहीं भी जहां जैसे आप ग्रीन पत्थर देखते, ग्रीन वॉल देखते हैं, वहां पे मोल्ड वो टाइप के एल्गे होते हैं, वहां उस चीज को एल्गे कहते हैं। जैसे कुछ भी आप पानी देखते होंगे जो पूरा ऊपर से मतलब गंदगी से ग्रीन लेयर उस पे बन जाता है, तो वो ग्रीन लेयर एल्गे होता है। तो ये जितने प्लांट्स इसके अंदर होते हैं कॉमनली मतलब ज्यादातर वो एल्गे होते हैं। और ये प्लांट्स प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक होते हैं। प्रीडोमिनेंटली मतलब होता है मोस्टली, मतलब ज्यादातर ये प्लांट्स एक्वेटिक होते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप है ब्रायोफाइटा, तो उस प्लांटिंग के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन है हम लोग प्लांटिंग का ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ये एक ऐसा टाइप का क्लासिफिकेशन है, प्लांट टाइप का क्लासिफिकेशन जिसे हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट कहते हैं। मतलब वो एम्फीबियन ऑफ प्लांट, एम्फीबियन मतलब होता है हम लोग का जो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो वाटर में भी रहता हो और लैंड में भी रहता हो, मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहता है और लैंड में रहता है। तो ब्रायोफाइटा एक ऐसा टाइप का प्लांट है जो एम्फीबियन ऑफ प्लांट कहलाया जाता है। मतलब यह है कि ब्रायोफाइटा वाटर के सरफेस के ऊपर रहता है और लैंड के करीब भी रहता है, मतलब सी शोर के करीब। और ये प्लांट का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड टाइप का टिश्यू नहीं होता। जैसे जाइलम और फ्लोएम पानी कंडक्ट करने के लिए और अदर अपना मिनरल्स ये सब कंडक्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए कोई इनका स्पेसिफिक टिश्यू नहीं रहता है। और ये इनके पास कोई और टिश्यू भी नहीं टाइप का रहता जो इन सबको ट्रांसफर कर पाए एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। मतलब हुआ कि ये ब्रायोफाइटा
क्या एक ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर इनके अंदर है कि जिनमें इनके पास ना कोई कंडक्शन ऑफ वाटर का कोई भी टिश्यू स्पेशल टाइप का है और ना कोई भी अदर टाइप ऑफ मिनरल या कोई भी अदर टाइप का रिसोर्स को कंडक्ट करने का इनमें कोई भी स्पेशल टाइप का टिश्यू नहीं है। और इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे फ्यूनेरिया, मर्केंटिया, तो ये सब इसके टाइप के एग्जांपल्स हैं। जैसे अभी फ्यूनेरिया ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये ब्रायोफाइटा होता है, और ये मर्केंटिया ये भी ब्रायोफाइटा होता है। तो फिर चलिए अब हम लोग अपना जो लास्ट क्लासिफिकेशन पेट्रिडोफाइटा है उसके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए अब हम लोग का लास्ट क्लासिफिकेशन है प्लांटी का, पेट्रिडोफाइटा। पेट्रिडोफाइटा एक प्लांट का एक टाइप का क्लासिफिकेशन है जिनमें इनमें बहुत मतलब इनमें रूट्स भी रहते हैं, स्टेम भी रहता है, और इनमें ब्रांचेस, लीव्स, ये सब जो भी एक ट्रू पार्ट होते हैं जितने प्लांट के सारे इस पेट्रिडोफाइटा टाइप के प्लांटी में प्रेजेंट होते हैं। और इनके पास स्पेशल टाइप के टिश्यू जो जाइलम फ्लोएम जो पानी और फूड को ट्रांसफर करते हैं पूरे प्लांट के बॉडी पार्ट में, वो भी इनके पास प्रेजेंट होते हैं। इनके पास स्पेशल टाइप के टिश्यूज भी रहते हैं। और ये क्या होता है, इनके पास क्या होते हैं, सीड्स भी होते हैं, जो जैसे फ्लावर, जैसे जिन फ्लावर के अंदर ओवरीज में सीड होते हैं, तो इनके पास भी ये सीड बियर करते हैं। और ये सीड्स क्या होते हैं, सीड ये जब दो प्लांट के पॉलिनेशन जब होता है, दो प्लांट के पॉलिन ग्रेन जब मिलते हैं तो सीड फॉर्म होता है, वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म करते हैं, तब उससे सीड फॉर्म होता है। तो सीड के अंदर भी एक टाइप का पार्ट होता है एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय क्या करता है कि सीड को खाना और फूड, एयर, लाइट, सनलाइट प्रोवाइड करता है ताकि वो सीड बड़ा हो जाए, और वो जर्मिनेशन जो प्रोसेस होता है, मतलब जब कोई सीड प्लांट में कन्वर्ट होता है तो उसमें एम्ब्रॉय सीड का मदद करता है, ये एसेंशियल उसको चीज देने में, ताकि बड़ा हो जाए जल्दी से। तो सीड के भी टू टाइप होते हैं, उनके कवरिंग मतलब जो कवर होता है, उनका कोट होता है, उस पे डिपेंड करता है। तो फिर अब हम लोग अब चलते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं कि टू टाइप के जो सीड कवरिंग होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग एनिमेलिया जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पेट्रिडोफाइटा के बारे में पढ़े, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सीड्स भी टू टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कवरिंग। तो फिर सीड टू टाइप के होते हैं, क्या नाम है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मा। मतलब ये दोनों जो ये टाइप के सीड्स होते हैं कवरिंग के ऊपर देख के, मतलब जैसा इनको कवरिंग रहेगा उसी नाम का हम लोग ये क्या बोलते हैं सीड्स का टाइप्स हम लोग बताते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्मा या फिर एंजियोस्पर्मा। जिम्नोस्पर्मा क्या होता है, जिम्नो, जैसा कि हर वर्ड का हम ब्रेक डाउन करके मीनिंग पता चलता है। तो जिम्नोस्पर्मा ग्रीक वर्ड है, जिम्नो मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा मतलब होता है सीड, मतलब वह सीड जिसका कोई कवर ना हो, मतलब आउटर कवरिंग ना हो, उसे हम लोग जिम्नोस्पर्मा सीड कहते हैं। इस सीड का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये प्रीरेनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, वुडी होते हैं। प्रीरेनियल मतलब क्या होता है, जो थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल भर वो मिलता रहे, पूरे साल भर वो रहे, चलता रहे। तो मतलब ये सीड, ये जो टाइप सीड होते हैं, ये प्रीरेनियल होते हैं, पूरे साल भर मिलते हैं, एवरग्रीन होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, और वुडी स्ट्रक्चर के होते हैं। अब ये जिम्नोस्पर्म के टाइप एग्जांपल क्या हो गया, पाइन हो गया हम लोग का, पाइन ट्री। पाइन में भी जो सीड्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्मा टाइप के सीड होते हैं। अब हम लोग दूसरा टाइप जो क्लासिफिकेशन है सीड्स का, जो कोट के बेस पे, कवरिंग के बेस पे, वो है एंजियोस्पर्मा। एंजियो मतलब क्या होता है, कवर्ड, और स्पर्मा मतलब होता है सीड, कवर्ड सीड। इसका मतलब हुआ वह सीड जिसमें आउटर कवरिंग हो, तो उसे एंजियोस्पर्मा कहते हैं। ये सीड जो होते हैं, ये फ्लावरिंग सीड जो होते हैं, मतलब ये जो सीड होते हैं, ये जब आगे मतलब मॉडिफाई होके ये फ्लावर बन जाते हैं। और ये सीड इनके बाद इनके फ्लावर कैसे बनते हैं, इनके अंदर एक टाइप वो सीड्स जो फ्लावर के अंदर होते हैं उन्हें हम लोग ओवरी कहते हैं। वो ओवरी क्या करता है, वो उस फ्लावर को ग्रेजुअली उसको फ्रूट में कन्वर्ट कर लेता है। अब ये जो सीड्स होते हैं, सीड्स के अंदर भी लीव्स एक प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें हम लोग सीड लीव्स कहते हैं, या फिर कॉटिलेडॉन। कॉटिलेडॉन मतलब हुआ कि प्लांट के अंदर जो सीड का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एक लीव्स होते हैं, उसे हम लोग कॉटिलेडॉन कहते हैं। तो कॉटिलेडॉन के भी टू टाइप होते हैं, मोनोकॉट और डायाकॉट। मोनो मतलब आपको पता ही, मोनो मतलब वन और डाया मतलब टू। तो इसका मतलब हुआ कि मोनोकॉट मतलब वो कॉटिलेडॉन जिसमें एक ही कॉटिलेडॉन हो, और डायाकॉट मतलब जिसमें दो कॉटिलेडॉन हो। मतलब मोनोकॉट को हम लोग मोनोकॉट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको मोनोकॉटिलिडियस भी कहते हैं। मोनोकॉटिलिडियस कॉटिलेडॉन, डायाकॉट।
मतलब अब क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग प्लांटिंग का हम लोग ने पूरा आज क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट जो है एनिमिलिया उसके टाइप्स स्टडी करेंगे। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।